5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP। इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ भी ये फिल करना है, जो जो हमारे डैश डैश लगा हुआ है यहाँ पे हमें फिल करना है, यानी खाली स्थान को भरना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें nth टर्म फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन में ए यानी प्रथम पद फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एन यानी कि जो संख्या का पद है वो फाइंड करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें nth टर्म फाइंड करना है। इस तरह से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट में ए हमें दिया है 7, डी गिवन कितना है 3, एन गिवन है 8 और nth टर्म है कितना फाइंड करना है। अब इसमें जो गिवन है उसको हम यहाँ लिख देंगे और इसकी आपको हम फुल फॉर्म भी बताते जाते हैं। ए यानी इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको बोलेंगे प्रथम पद। यह कितना है, प्रथम पद कितना गिवन है 7। इसके बाद डी आता है, डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर यानी कि डी, यह गिवन है कितना 3। एन, एन मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी इसे बोलेंगे हम पद की संख्या। पद की संख्या n है, यह क्या है 8, यह गिवन है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें, यानी ज्ञात करना है। ज्ञात इसमें करना है हमें an, यानी कि nth टर्म कौन सा है यह हमें फाइंड करना है। इसमें हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत ही इजी चैप्टर है पूरा ही। इसमें केवल हमें फॉर्मूले याद करना है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पे सूत्र पर आधारित है। इसमें हमें केवल सूत्र याद रख के उसमें इसकी जो वैल्यू दी है उससे पुट करके सॉल्व करना है। इसका जो पहला फॉर्मूला है जो हमने आपको जो गिवन है वो भी बता दिए हैं, जो फाइंड करना है वो भी बता दिए हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमें an फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। उसमें हमें फाइंड जो भी करना है उसे हम क्या करेंगे, जो जो गिवन है उसके प्लेस पे, गिवन के प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख देंगे और फिर उसे फाइंड करेंगे। an फाइंड करना है तो an इजिकल टू, पहले फॉर्मूला क्या है इसका, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर n कितना है गिवन 8, यानी हमको 8वां पद 8th टर्म इसकी फाइंड करनी है। a कितना है, a 7 है, यानी कि 7 क्या था फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। n कितना है 8 जो कि हमने nth टर्म में लिखा है 8, -1 एज इट इज और d 3। अब जब हम इसे n 8 यानी 8 टर्म फाइंड करेंगे तो 7 के प्लेस पे 7 आ जाएगा। 8 में से यदि 1 को माइनस करते हैं तो 7 आता है और इंटू 3 एज इट इज। ये 8 कितना हो गया, यह हम पहले इनको नहीं प्लस करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप
लोगों ने सभी बच्चों ने बोर्ड मास के जो नियम है 6 में पढ़े होंगे। उनमें सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार यदि मल्टीप्लाई और प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो प्लस एज इट इज, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 21। तो जो हमारा 8th पद है, 8th टर्म है, वो कितना हो गया 21 + 7 यानी 28। अब हम इसको एग्जाम में कहीं हमें कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, तो हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं। 10th के अधिकतर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सम हैं, उनको आप सॉल्व करके देख सकते हो। मैंने अपनी सभी वीडियो में अधिकतर उन्हें क्वेश्चन के जो आंसर है उन्हें चेक करके बताया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि फर्स्ट पद क्या था इसका, ये हम रफ में आपको समझा देते हैं। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो डी कितना है, डी 3 है। तो इसमें हम जब प्लस डी करते हैं, ए प्लस डी, आपने देखा होगा जो हमने पहले भी आपको एक 5.1 में समझाया था, उसमें आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें यदि हम 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 10। तो पहला हो गया 7, सेकंड टर्म हो गया 10, थर्ड टर्म हो गया 13, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी कि इसको हम वहाँ तक चलते जाएं जब तक कि ये 8th नहीं आ जाए। यदि वो 28 आता है तो हम क्या समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, और यदि वह डिफरेंट आता है यानी कि इसका जो सार अंतर है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, उसको यदि हम जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि यह हमने पढ़ा था आपको a + d होता है, फिर a + 2d, फिर a + 3d। इस तरह से जब हम करते जाते हैं तो हमारे जी क्या निकल जाता है, आगे के नंबर फाइंड हो जाते हैं। 22, 25, 28। अब हमें यह देखना है कि ये 28 तो हमारे यहाँ तक आ गए। क्या यह 8th पद है, 8th टर्म है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हमारा an आ गया। ये तो हमने आपको चेक करने के लिए बताया है, यानी जांच करने के लिए बताया है। इसकी करने की आपको वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमने आपको चेक करके बता दिया कि ये इस तरह से होगा। सेकंड पार्ट है a = -18, d फाइंड करना है, n = 10, an = 0। यह हमने गिवन यानी दिया है, फाइंड यानी ज्ञात करना है, लिख दिया है। यह इसका क्या है फॉर्मूला। हमें कुछ भी नहीं करना, केवल ये इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है जो जो वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी गई हैं, और जो वैल्यू फाइंड करनी है वह फाइंड हो जाएगी, क्योंकि इन 1 2 3 4 इन 4 में से 3 दी गई होंगी, गिवन होंगी, और एक फाइंड करनी होगी। अब an कितना है 0, तो इसके प्लेस पे हम 0 लिख देंगे। n कितना है, n के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम 10। a कितनी है, a 18 है, -18, फिर प्लस एज इट इज। n कितना है 10, 1 एज इट इज, और d कितना है फाइंड करना है, तो d के प्लेस पे हमें d लिखनी है। अब यदि इसको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -18 जब RHS से LHS में आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पर, और इसमें 0 प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 प्लस भी होगी तो अब भी ये 18 रहेगा। और यहाँ पे 10 में से यदि हमने 1 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 9, और इसका d में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9d। अब 9d = कितना हो गया 18, तो d = यह क्या हो गया 18 है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आके कितना हो जाएगा 9 डिवाइड में आ गया। इसका मतलब d कितना आ गया 2, d = 2 आ गया। अभी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके आपको चेक करना बताया था, इसको भी हम यहाँ पर आपको रफ में चेक करना बता देते हैं, जिससे कि आपको जब आप पेपर दें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत तो नहीं है। क्या है an = क्या है a +
n माइनस 1 डी। हमारा डी 2 निकला है। यदि हम डी के प्लेस पे यदि 2 लिख देते हैं तो हमारा ए एन है वह 0 आना चाहिए। यदि यह 0 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। ए कितना कही है? -18 क्वेश्चन में दिया है, एन 10 दिया है और ये 1, और डी के प्लेस पे हमारी जो वैल्यू निकली है यह हमारी डी का वैल्यू निकली है, यानी आंसर जो उन्होंने पूछा था, जो फिलअप था वो क्या था? डी। तो 2 निकल आया है। यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देंगे डी के प्लेस पे। -18, यहाँ पे प्लस का चिन्ह एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 10 प्लस के हैं। 10 में से यदि 1 माइनस हो गया तो 9 हो गए, और 9 × 2 0 = -18 + 18, यानी कि ये 0 = 0 आ गया। LHS RHS इक्वल हो गया है, इसलिए यह हमारा चेक हो गया है। थर्ड पार्ट है A = फाइंड करना है D = -3, N = 18 और AN यानी nth टर्म = -5। यह हमारा थर्ड इसका पार्ट है। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे? इसमें गिवन A A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, जो कि हम आपको इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी फुल फॉर्म बता चुके हैं। ए क्या है? हमें फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर डी लिख रहे हैं। D = -3, N = 18, nth टर्म यानी कि AN = -5, और इसमें फाइंड क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है? A = ये हमें प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म इसका फाइंड करना है। अब इसमें हमें यह देखना है कि फॉर्मूला कौन सा है, और फॉर्मूले में केवल हमें किसकी जगह छोड़ना है? एन के प्लेस पे हमें कुछ नहीं लिखना, बाकी हमें पूरे फॉर्मूले में जिस जगह पर डी दिया है वहाँ उसकी वैल्यू लिखना है। एन के प्लेस पे एन की वैल्यू, एन के प्लेस पे एन की वैल्यू। इसका अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। AN = A + N - 1 × D। AN कितना है इसमें? -5, तो -5 के प्लेस पे -5। A फाइंड करना है तो जे एज इट इज। N कितना दिया है इसमें? 18 -1 एज इट इज, और D -3। -5 एज इट इज, A एज इट इज, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 18 में से 1 को यदि हम माइनस करते हैं तो 17, और 17 - 3, इसको हमें एज इट इज लिखना है। -5 = A, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई इसका किया तो हमारा आ गया -17, 3 जा कितने हो गए? 51। अब हमें A लेना है तो A इसी प्लेस पर रहेगा, -5 एज इट इज रहेगा। इसका हम पक्षांतर यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसके आगे का जो साइन है वो चेंज होके यहाँ पर कितना आ जाएगा? 51। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 में से यदि 5 को हमने माइनस कर दिया तो कितने बच जाएंगे? 51 में से यदि 5 को माइनस किया तो 46, यानी जो A की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 46। यह हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है A = -18.9, D = 2.5,
एन फाइंड करना है। ए एन यानी nth टर्म है 3.6, यानी जो प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, जो सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस हो गया, एन यानी जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म हो गया, और यह nth टर्म यानी कि कौन सा टर्म है, यह हम इसे फाइंड करेंगे। इसमें हमने लिख दिया है, आपको सबकी वैल्यू लिख दी है, जो फाइंड करना है वो लिख दिया। यह क्या है, फॉर्मूला। हम सबसे पहले हम यह देखेंगे ए एन इजिकल टू है यह, तो ए एन कितना है इसमें गिवन 3.6 इजिकल टू ए कितना दिया गया है 18.9 प्लस एन क्या है, एन हमें इसमें फाइंड करना है, तो एज इट इज आ जाएगा, 1 के प्लेस पे 1 भी एज इट इज आ जाएगा। डी कितना है, डी दिया है हमें इसमें 2.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5, यह एज इट इज आ गया, यह भी एज इट इज। अब हमें इसमें यदि कोई नंबर होता तो उस नंबर को हम नंबर में 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर यह नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले 2.5 का मल्टीप्लाई n से करेंगे, उसके बाद 2.5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो जब हमने 2.5 का मल्टीप्लाई n से किया तो यह आ जाएगा 2.5n, और प्लस माइनस माइनस जब 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यह एज इट इज आ जाएगा। अब हमें केवल 2.5 जो है वो n के साथ है, वेरिएबल है, इसलिए इसको हम यहीं रखेंगे, और बाकी सब नंबर हैं वह माइनस के हैं, तो वह इधर आके ट्रांसफ़र होने के कारण प्लस के हो जाएंगे 18.9, और यह भी प्लस का हो जाएगा 2.5 इजिकल टू, यह नंबर हमारा एज इट इज रहेगा। अब यदि हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 9 14, ये 20, और 2 8 10 10 और 0, यह आ जाएगा 5 और 2, यानी कि यह हमारा कितना आ गया 250, और यहाँ कितना है 2.5n, यानी कि n इजिकल टू कितना आ जाएगा, चाहे हम इसको इधर लिखेंगे तब भी यह क्या होगा 250 तो इधर ही रहा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 250 यानी कि यह 0 है, और यहाँ पर कितना है 2.5, तो पॉइंट से यदि जो पॉइंट कट जाता है तो यहाँ पर कितना आ गया 250 अपॉन कितना आ गया, जब पॉइंट करके हमने यहाँ पर 0 लगा दिया है तो ये यहाँ पर आ गया 250 में यदि 25 का डिवाइड किया तब आ गया 10, यानी कि जो n है, जो नंबर हमें फाइंड करना था वो क्या आ गया n। इसको भी यदि आप चेक करना चाहें तो जो n नंबर लिखा हुआ है इसकी जगह यदि आप 10 लिख देंगे तो 10 में से 1 को माइनस किया 9 आ गए, 9 का इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ए एन, यानी कि nth टर्म कितना आ जाएगा 3.6। यह इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ए इजिकल टू 3.5, डी इजिकल टू 0, एन इजिकल टू 105, यह गिवन है, और ए एन यानी कि अपने को यह फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है इसका, आगे हम वही लिखेंगे, ए एन इजिकल टू, यहाँ पर हमें क्या लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है फाइंड करना है, और यहाँ पर ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 डी 0। ए एन का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एन कितना दिया है 105, तो हम यहाँ पर ए 105 भी लिख सकते हैं। इजिकल टू यह कितना है 3.5 प्लस 105 में से यदि 1 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 104 इंटू 0। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ए 105 यानी कि जो nth टर्म है वो कितना हो गया 3.5। यह हमारा आंसर कितना आ गया, ए
n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A105 इजिकल टू 3.5। यह फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।